अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। और आज मैं ऊपर एक्चुअली जल्दी आ गई थी, इसलिए आज दूध का शूट नहीं कर सकी। और वैसे बॉयलिंग के लिए रखा हुआ है, बॉयल हो रहा है दूध। और ये कल सारा किचन क्लीन करा, ये किया शाम में किया था, मतलब काफ़ी रात में किया था, यहाँ तक किया था। और ये नीचे, मतलब नीचे तक, और बस यहाँ से ये देखिए, ये वो क्या कहते हैं इसको यार, बर्तनों का स्टैंड। और ये रह गया करने को। और आज हम सारी सफाइयाँ करेंगे, ईद की सफाइयाँ करेंगे आज हम। लेट्स सी, बहुत मुश्किल है सफाइयाँ करना ईद की। अब मैं छत पे जा रही हूँ। मेरी नन ने जो कपड़े सूखने डाले थे, और ये मेरे हस्बैंड के काम, उनको उतारने जा रही हूँ। और यहाँ पे तो गिरे पड़े हैं कपड़े, धूप देखें कितनी ज़्यादा है। किचन तो क्लीन कर लिया मैंने, और अब मैं ये फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। देखो कितनी गंदी हो रखी है। सो ये अब फ्रिज साफ़ करूँगी, और किचन आपको मैं बाद में दिखाती हूँ कि कैसे साफ़ हुआ। कि हम कितना बखेड़ा डाल के बैठी हुई हैं, और मेरी नंद क्या साफ़ कर रही है। ओके, ये ट्रे साफ़ कर रही हैं सारी, ये भी साफ़ करनी है, और ये साफ़ करके रख दी हैं। कैसा लग रहा है ईद की सफाइयाँ करते हुए आपको? अब तो बहुत कम होती हैं। जब तुम्हारी शादी नहीं होती थी, मेरी अपनी शादी नहीं हुई थी, हमारे को बहुत सफाई होती थी। तुझे तो नीचे वाला पोर्शन होता था, बस घर छोटा होता था और ज़्यादा लोग रहते थे, इसलिए ज़्यादा मैसअप हो जाता था। अब घर बड़ा है, लोग कम में, तो इतना मैसअप नहीं होता, तो घर नहीं जलता। सही है जी। और ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। ये ना, जब ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो होल है ना, वो उसको उठा के, तो इसको ना ये यहाँ से पानी आता है। और ये मेरी दूसरी नंद आई हुई थी हमारे घर, अचानक आ गई, और साथ में भाई आए थे, उनको मैं कैप्चर नहीं कर सकी। और यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे प्लगिंग करवाने के लिए। अब वो इसी थोड़े काम के लिए आई थी कि उनको बाज़ार जाना था, ईद की शॉपिंग के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। और अब यहाँ पे हम जा रहे हैं प्लकिंग के लिए। और बस ये देखिए, बस आपको बताया था अपने व्लॉग में, पिछले व्लॉग में, कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बहुत गली गंदी हुई पड़ी है, बट इट्स फाइन, ये तो नॉर्मल है, हर कहीं नॉर्मल है। और बस ये हम जा रही। और फाइनली हम चलते चलते ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। इनके घर में ही छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, और बहुत अच्छा रेडी करती हैं, बहुत अच्छी सर्विसिंग देती हैं, और बहुत अच्छा काम करती हैं। और बस ये देखें छोटा सा ब्यूटी पार्लर है। और फिर मेरी सबसे छोटी नंद अपनी प्लकिंग करवा रही थी, और मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। हा, मारेगी वो मुझे अब। और फिर हम वापस घर को जाते हुए बस फिर हम घर को निकल गए। और ये बखेरा देख रहे हैं आप सब, ये अभी क्लीन करना है हमने। और ईद की सफाइयाँ एक्चुअली मेरी दूसरी नंद आ गई थी, और फिर हमारा जो सफाइयाँ थी वो अंदर ही रह गई, इसलिए अब थोड़ा टाइम हो गया। और आज हमारे और मतलब लाइक ऐसा है कि ईद की जब सफाइयाँ होती हैं तो बहुत ज़्यादा गंद होता है घर में, क्योंकि पता नहीं कहाँ से निकलता है गंद। और मैंने फ्रिज साफ़ कर दी थी, फ्रिज साफ़ हो गई थी मेरी। और अब किचन तो मैंने सुबह साफ़ किया था, बट थोड़े देखिए बर्तन हैं, धोने वाले हैं बर्तन, और यहाँ से सफाई करूँगी। और ये मैंने ये साफ़ किया था सारा। और ये किचन की सारी सफाई कर दी है फाइनली, देखें। और नीचे से भी सारी सफाई की हमने।
और अब जो ये कपड़े ये हैं, इनको धोने लगी हूँ। ये जो पोचे वगैरह मतलब like, कपड़े वगैरह जो हम ये वाले शेल्फ क्लीन करते हैं, जिससे हम रोज़ा लग गया, जिससे बहुत रोज़ा लग गया यार। मैं तो भूल गई इसको कहते हैं कि ओके हम जैसे स्टोव क्लीन करते हैं, उस वो 2 कपड़े वगैरह धो रही हूँ। और बाकी सफाई हम मिन्ना नीचे गई है ज़रा काम से, और जब वो आएगी तो फिर ये सारी सफाई हो जाएगी। तमाम घर वाले लड़कियों से सफाइयाँ ऐसे करवा रहे हैं जैसे ईद पर आतिफ असलम ने आना हो। अल्लाह के वलियों, मेहमान सोफे पर बैठेगा या सोफे के पीछे छुपी मिट्टी में खेलेगा। ईद की खुशियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ईद पे सबसे मुश्किल काम स्पेशली गर्ल्स को लगता है, वो लगता है चांद रात से पहले ईद की सफाइयाँ। मुझे लगता है ये सब लड़कियों के लिए सबसे मुश्किल काम होता होगा, और हर घर में ऐसे सफाइयाँ हो रही होती हैं जैसे ईद नहीं, यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हों, जैसे यहाँ पे आतिफ असलम आने वाला हो। इतनी सफाइयाँ, ये देखें, पहले किचन की क्लीनिंग की सारी, फिर आपी आ गई थी, मेरी आपी आ गई थी आज, उनके साथ बाज़ार गए, पार्लर गए, थोड़ा काम करवाना था। तो उसके बाद अब ये हमारी सफाई हो रही है। आई होप सो जल्दी से हो जाए सारी, थोड़ा डीप वाली करनी होती है ना ईद पे। अभी इस पोर्शन की हो रही है, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे वाले पोर्शन की होगी। अभी बहुत सारा काम है। अगर आज चांद रात हो गई तो हम क्या करेंगे। और अभी इफ्तारी की भी बिल्कुल तैयारी नहीं की, वो भी करनी है सारी। देखें कितना सारा गंद पड़ा हुआ है। हमारे पोर्शन की सफाई के बाद मिलते हैं। तो अब मैं अम्मी की इफ्तारी लेके उनके पास जा रही हूँ, और पता नहीं आज आखिरी रोज़ा या कल आखिरी रोज़ा। हमारी सफाइयाँ हो गई कंप्लीट, एंड और मैं अब नीचे आ गए हैं ऊपर से सारा काम करके। और अभी अब तक हमने इफ्तारी नहीं की, सिर्फ हमने दूध सोडा लिया और खजूर के साथ रोज़ा खोला, दैट्स इट। अभी हमने खाना खाना है, और क्योंकि बिकॉज प्याज की सिर्फ प्याज लगती है और कुछ नहीं। और मेरी नंद अब नीचे का फर्श तो हो रही है, और मैंने ऊपर की नीचे की सीढ़ियाँ साफ़ कर ली हैं, और जब ये धुल जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। पर आई थी अपने शोर के कपड़े प्रेस करने, बिकॉज कोई पता नहीं कि कब ईद हो जाए, आज या कल, आई डोंट नो। सो और इसमें थोड़े से शरबत था, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, और मैं इसको शेक कर रही हूँ कि मतलब इस यूज़ में आ जाए, पिया जाए। एंड दिस इज़ कॉल्ड पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। आज तो बहुत बिजी डे था, सबके घरों में आई थिंक बिजी डे होगा क्योंकि आज ईद की सफाइयाँ हो रही थी। आतिफ असलम ने जो आना है सबके घरों में। नहीं, ईद मेरा ख्याल आतिफ असलम से ज़्यादा बड़ा मौका है, सबके घरों में सफाइयाँ। और ऐलान हो गया है कि 30 रोज़े होंगे। तो अब हम शुक्र है, हमने तो शुक्र किया है कि 30 रोज़े होंगे, थोड़ी रेस्ट हो जाएगी, थोड़ा काम करने के लिए और टाइम मिलेगा। एक रोज़ा और रखेंगे, एक पूरे महीने के रोज़े फजीलत। अब बहुत थक गए हम दोनों। अब मैं चाय बना रही हूँ चाय बना के फिर इसे पीऊँगी और मैं सो जाऊँगी। भाभी भी बहुत थक गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में। सुबह चांद रात का व्लॉग आएगा हमारा, वो देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल। और बहुत आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, आज तो कुछ बोलने का भी दिल नहीं कर रहा। और हमारी इफ्तारी आज बहुत लेट हुई, सिर्फ हमने इफ्तारी कर ली पानी और खजूर से, और बाद में खाना भी खाया। अब चाय पियेंगे और रेस्ट करेंगे। अब हमने सोचा है कि जो काम रह गए हैं वो सुबह कर लेंगे। शुक्र अल्लाह का। और अब तो आज तो मेहंदी लगवाने को भी दिल नहीं कर रहा था, इतना थक गए थे। तो हम कह रही थी कि सुबह ईद हो जाए, तो चले। हाँ, परसों ईद हो जाए। इतना भी दो दिन थका दिया हमें। सो अब हम आपको मिलेंगे कल चांद रात के व्लॉग पे।
अल्लाह और हाफिज। आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप व्यूज देते हैं, आप सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें। अगर आपको कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।